अमेजिंग एंड डिलीशियस क्रीम चाट। ये देखिए ये कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जितनी देखने में प्यारी लग रही है और खूबसूरत लग रही है, इतनी ही ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और ये इतनी ही डिलीशियस हमारी डिश बनी है। तो इस चले आए हम आपको बताते हैं ये डिश ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अमेजिंग फूड लैब में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खानों में बरकत अता फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका नाम है फ्रूट चाट, ग्रीन चाट। तो इसमें हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सारे फ्रूट्स की ज़रूरत है। हमारे पास जो फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं हम उनकी ये ग्रीन चाट बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले हमें चाहिए 4 to 5 हमने बनानास लेने हैं। उसको हमने उसका छिलका उतार के इनको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको कट करना है, उसके बाद हमने जो फ्रूट लेना है वो हम 4 to 5 एप्पल्स लेंगे। आपके पास जो फ्रूट घर में अवेलेबल है आप उन फ्रूट्स की ये चाट बना सकते हैं इजीली। तो एप्पल्स लेंगे, इन एप्पल्स को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हमने ग्रेप्स लिए हैं, क्रीम ली है और ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। बिस्किट्स भी हमने इसमें ऐड करने हैं। ये एक न्यू रेसिपी है, ये वाली रेसिपी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हमने ये कैसे बनाई है। ये देखिएगा कि ये कितनी मज़े की क्रीम चाट बनेगी। चले आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो बनानास लिए थे उनका हमने छिलका उतार लिया है। छिलके को हमने सेपरेट कर लिया है और अब हमने इनको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, बहुत स्मॉल पीसेस में इनको कट कर लेना है। जितने स्मॉल पीसेस में हम इनको कट करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ये ग्रीन चाट बनेगी। चले आए हम इनको कट करना स्टार्ट करते हैं। इनको हमने अच्छे से कट कर लेना है स्मॉल पीसेस में। उसके बाद हमने एप्पल्स को भी इसी तरह कट कर लेना है स्मॉल पीसेस में। ये देखें हमने इनको कट करना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और देखिएगा लास्ट पे ये कितनी मज़ेदार ग्रीन चाट बनती है। और आप जब इसको देखेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि आप इस चाट को खाएं और अपने घर में ऐसी ही सेम चाट बनाएं। तो ये हमने बनानास कट कर लिए हैं, कट कर रहे हैं हम लोग इसको। जब भी हम कट कर लेंगे उसके बाद हम एप्पल्स कट करेंगे। ये देखिए हमने बनानास को कट करके साइड पे रख दिया। अब हम एप्पल को कट करेंगे। एप्पल को भी हमने इसी तरह स्मॉल पीसेस में कट करना है। उसका छिलका उतारना है सबसे पहले, फिर उसको हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। जब हम उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद ग्रेप्स को अच्छे से वॉश करके और फिर हम उसको भी बीच में ऐड करेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में एप्पल के पीसेस करने हैं तो हमें चाहिए कि ऐसे पीसेस करें हम जिनका इजीली छिलका उतर जाए और जल्दी से उतर जाए इनका छिलका। चलिए हम इसका छिलका उतारना स्टार्ट करते हैं। इसका छिलका उतार के फिर हमने जब इसके पीसेस करने हैं तो वो बहुत स्मॉल होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए, क्योंकि हमने बनानास के भी जो पीसेस किए थे वो भी स्मॉल ही उनको छोटा करके कट किया था ताकि जो है वो चाट में अच्छे लगे। इसलिए हमने एप्पल को भी स्मॉल पीसेस में ही कट करना है ताकि ना सिर्फ हमें खाने में मज़े की लगे बल्कि देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगे और बहुत प्यारी लगे, जिसको देख के हमारा दिल करे कि ये तो बहुत डिलीशियस बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। इसलिए हमें इसको टेस्ट करना चाहिए और घर में बनाना चाहिए। इसलिए इनको ऐसे पीसेस में कट करें जो हमें देखने में भी बहुत अच्छी लगे, जब चाट बने तो बहुत अच्छी लगे।
ये देखें जी, हमने ऐसे एप्पल को कट करना है। ये देखें कितने स्मॉल पीसेस में हम लोग कट कर रहे हैं इसको। आपने भी ऐसे ही कट करना है, तो इतने ही स्मॉल पीसेस होने चाहिए। इसी तरह देखें, हमने बनाना को भी कट किया था स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और एप्पल को भी हम इसी तरह कट कर रहे हैं। ये देखें हमने एप्पल्स को कट करके साइड पे रख दिया, ग्रेप्स भी एक साइड पे रख दिए। अब हमने जो काम करना है वो हमने सबसे पहले चाट बनाने के लिए क्रीम ऐड करनी है। क्रीम को हमने ऊपर से ओपन कर लेना है, फिर हमने इसको ऐड करके इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है ताकि ये इसमें मीठापन भी आ जाए। इसको हमने कट कर लेना ऊपर से और इसको हमने बाउल में ऐड कर देना है। ये देखें जी, हमने क्रीम को हम बाउल में डाल रहे हैं। इसको हमने डाल के तो फिर इसमें हमने इसके बाद जो काम करना है वो हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। ये देखें हमने जो है वो थोड़ी सी चीनी ली है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके मुताबिक आप चीनी डाल सकते हैं अंदर, लेकिन हमें जितना मीठा पसंद था हमने उसके मुताबिक चीनी डाली है। तो ये हमने चीनी डाल दी है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। हमारे घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है, इसलिए हम चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे। आप अगर लाइट खाते हैं मीठा तो आप बेशक कम चीनी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इन फ्रूट्स को एक बाउल में तीनों को मिक्स कर लेना है। तीनों को एक साथ उनको ऐड कर लेना है एक बाउल में। फिर जब ऐड कर लेंगे एक बाउल में, फिर उसके बाद हमने उसमें एक क्रीम ऐड करनी है और फिर हमने अपनी चाट तैयार करनी है। चीनी को अच्छे से बीटर से जो है वो मिक्स कर लेना है। अगर बीटर है तो ये तो बहुत बेस्ट है, अगर बीटर नहीं है तो फिर आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके घर में बीटर नहीं है वो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं होती तो आप जो है उसकी अल्टरनेट चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब हम ये चीनी इसमें मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने ओरियो बिस्किट्स लिए थे, उन बिस्किट्स को हमने इसमें ऐड करना है। बिस्किट्स कैसे ऐड करने हैं हम आपको बताते हैं। बिस्किट्स को हमने स्मॉल पीसेस में तोड़ लेना है। जब हम कुछ बिस्किट्स को हमने जो है वो उनके स्मॉल पीसेस कर लेने हैं, स्मॉल पीसेस करके साइड पे रख देना है। और कुछ बिस्किट्स को हमने जो है वो जब हम डेकोरेट करेंगे लास्ट पे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। बिस्किट्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप इनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करें, इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। जब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्किट्स तो ये इसका टेस्ट थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें बिस्किट्स भी ऐड किए हैं। ये देखिए हमने बिस्किट्स को बहुत स्मॉल पीसेस में कर लिया है बाउल में। अब जो है हमने जो बाकी बिस्किट्स जो बचे हुए हैं इनको हमने ये बाउल में क्रीम में ऐड कर दिया और इसको हमने डेकोरेट के लिए यूज़ कर लिया है। अब इस क्रीम को अब हमने जो काम करना है वो हमने ये करना है कि हम सारे फ्रूट्स को जो है वो एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें ये क्रीम ऐड करेंगे। जो हमने अपनी क्रीम तैयार की है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद अब हमने जो फर्स्ट काम किया है वो ये है कि हमने ग्रेप्स को देखें कैसे बाउल में हम एक एक करके उसको उतारें और उसको हमने रखना है बाउल में। ग्रेप्स को रखने के बाद ये देखें हमने सारे फ्रूट्स को सेपरेट बाउल में कर लिया। अब हमने इसको एक बड़े से बाउल में कंबाइन कर लेना है, सबको एक बड़े से बाउल में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें ये क्रीम ऐड करनी है। तो ये देखें हमने तीनों को सेपरेट बाउल में कर लिया है। अब हमने इनको एक ही बाउल में मिक्स करना है। ये देखें अब हम बनानास को एप्पल के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इनमें ग्रेप्स ऐड करेंगे और फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। बनानास हमने ऐड कर लिए थे। अब ये देखें हम ग्रेप्स ऐड करने लगे हैं इस बाउल में। ग्रेप्स ऐड करने के बाद हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। जो हमने क्रीम साइड पे हमने तैयार करके रखी हुई है वो क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है।
फ्रूट्स को हमने बाउल में अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमने उसमें क्रीम ऐड कर दी। ये देखिएगा हमने क्रीम ऐड कर दिया। जो हमने क्रीम रेडी करके रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है, और वो बिस्किट्स भी साथ ही हमने इसके ऊपर डाल दिए। अब हमने इस क्रीम को मिक्स कर लेना है, और बिस्किट्स को हमने साइड पे कर देना है। बिस्किट्स को साइड पे करके हमने सारी चीज़ों को, मतलब कि जो इस चाट में है, उनको मिक्स कर लेना है। क्रीम और फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमने बिस्किट साइड पे रखे थे प्लेट में, उसको हमने डेकोरेशन के लिए इसके साइड्स पे रख देना है बाउल में। और ये बाद में जो हमने स्मॉल पीसेस किए थे बिस्किट्स के, वो हमने इसके ऊपर जो है वो रख देने हैं। ये देखें, इसके ऊपर अब हम ये डालेंगे, ये वाले बिस्किट्स। तो ये जो चाट है ये बहुत मज़े की बनेगी। आप देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी। ना सिर्फ देखने में ये मज़े की है, बल्कि खाने में भी बहुत मज़े की होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत इजीली आप बना सकते हैं इसको घर में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें, हमारी नई नई रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।